मेरे दोस्तों, हमारे चैनल पर जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक देख रहे हैं सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है 2 और 2 में है बहुपद यानी पोलिनोमियल। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 2.4 बताने के लिए जा रहे हैं। सवाल नंबर है 4। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को सवाल की ओर ले चलते हैं। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। तो 4 नंबर में सवाल कह रहा है, यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट अंदर 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए दो शून्यक है। अब कैसे दो शून्यक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस में है, एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। हमें यहाँ पर शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम शून्यक ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये px बराबर होगा x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ये px है और यहाँ पर देखिए दो शून्यक है, एक अल्फा का वैल्यू और दूसरा बीटा का वैल्यू है। तो अल्फा बराबर होगा 2 प्लस रूट 3 और बीटा का वैल्यू होगा 2 माइनस रूट 3। ये होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब जहां जहां अल्फा है बीटा है वहां वहां पर अल्फा और बीटा का वैल्यू रख देंगे, यानी मान रख देंगे। तो देखिए x² माइनस अल्फा कितना है 2 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 प्लस, अब यहाँ पर देखिए बीटा कितना है तो 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 प्लस, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा और इंटू बीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। अब जहां जहां अल्फा और बीटा है वहां पर हम रख दिए हैं और इसको हम देखिए आगे प्रक्रिया करते हैं। हम x² माइनस 2 और 2 को जोड़ देंगे तो 4 होगा, यहां पर होगा x, ठीक है। तो x प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ये किस फॉर्मूला पर है, तो ये a² माइनस b², इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस फॉर्मूला पर है। तो देखिए हम इस पर लेकर आएंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो a²। अब यहाँ पर देखिए माइनस b², तो रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर x² माइनस 4x प्लस 2 दूनी 4, तो 4, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए x² माइनस 4x, अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो होगा 1। ये मेरा द्विघात बहुपद निकल गया है। इसको हम gx मान लेंगे, इसी से भाग देंगे हम इस बहुपद में, इस द्विघात बहुपद से इस बहुपद में भाग देंगे। तो यहाँ पर जगह नहीं बचा है, तो चलिए अगला पेज में आप लोगों को बताते हैं। जो मेरा द्विघात बहुपद निकला है उसको हम gx मान लेंगे। तो gx
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इस द्विघात बहुपद से हम इसमें भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसमें भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x टू दी पावर 4 है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है, इसके पावर से 2 कम है, तो हम यहाँ पर x स्क्वायर बार में भाग लगाएंगे, x स्क्वायर बार में। अब इस x से हम इस x में गुना करेंगे, तो x गुना x, तो x होगा, और इसके पावर 2 है और इसके पावर 2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे 4 होगा। ठीक है, आधार समान तो पावर जुटता है। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर को हम 4x में गुना करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है और वहां पर प्लस है, तो माइनस होगा। 4x और एक्स स्क्वायर दोनों को गुना करेंगे, तो 4 गुना 1, तो 4x गुना x, तो x, अब इसके पावर 1 और इसके पावर 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 1 3। ठीक है, अब देखिए एक के साथ गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक के साथ गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर गुना 1, तो यहाँ पर होगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस माइनस दोनों कट गया है। 6x क्यू में से 4x क्यू को घटाएंगे तो क्या होगा 2x क्यू। अब देखिए ज्यादा वाला अंक में माइनस लगा है, तो हम यहाँ पर माइनस देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस में है, ये माइनस में है, तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 26 1 27x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये है तो 138x, ये हम उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स क्यू है, इस एक्स स्क्वायर के गुना में 1 है और यहाँ पर इस एक्स क्यू के गुना में -2 है। तो देखिए इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस देंगे। तो इसके x के गुना में 2 है और यहाँ पर x के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो हम यहाँ पर 2 बार में लगाएंगे। चलिए 2, ठीक है, तो यहाँ पर देंगे माइनस गुना प्लस, तो -2। अब क्या बच गया है, अब बच गया है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू में भाग देंगे तो एक्स बार में लगेगा, हम इसको 2 को गुना में x देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यू, 2x क्यू हो गया है। अब 2x को हम यहाँ पर क्या करेंगे 4x में गुना करेंगे, तो माइनस गुना माइनस, तो प्लस, चौका 8, 8x गुना x, तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस गुना प्लस, तो माइनस, अब एक के साथ गुना करेंगे -2x को, तो -2x होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, वहां भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, 27 8 35, तो 35x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 138x 2x प्लस 140x, यहाँ कितना बच गया -35। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर दोनों मिल रहा है, तो बच क्या गया है 35 बचा है, और इसके गुना में कुछ नहीं तो 1, तो हम क्या करेंगे -35 बार में लगाएंगे, तो यहाँ पर देंगे -35। ठीक है, 35 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो -35x स्क्वायर। अब -35 से गुना करेंगे -4x में, तो माइनस गुना माइनस, तो प्लस। अब यहाँ पर 4 5 20 के 0, बाकी 2, 4 अक्तिया 12 2 14,
एक्स। अब देखिए 35 को इसके साथ गुना करेंगे, एक के साथ, तो प्लस गुना माइनस, तो माइनस 35। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच गया 0। तो देखिए अब यहाँ पर मेरा भागफल आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब यहां से हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर जगह नहीं है। अब अगले पेज में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो मेरा भागफल आया था उसी भागफल में सब हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के गुना में एक है, एक से गुना करेंगे 35 में, तो कितना आएगा 35 आएगा। और यहाँ पर क्या है माइनस 2x। अब यहाँ पर देखिए 2x को ऐसे दो भाग में विभाजित कीजिए, दो भागों में बांटिए, ताकि अगर उस दो भागों को गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा, जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे माइनस, तो देखिए 7x प्लस 5x बराबर 35x होता है। तो देखिए यहाँ पर 7x प्लस 5x माइनस 35। अब देखिए यहाँ पर 7 गुना 5 करते हैं तो 35 आता है, माइनस 7 में से 5 को घटाते हैं तो माइनस 2x आता है। ऐसे हम कर दिए, दो भागों में विभाजित कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए x हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस 5 इंटू x माइनस 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर वाला को एक साथ रखेंगे, x माइनस 5 इंटू x माइनस 7। देखिए इसको प्लस में करेंगे तो इसको प्लस में कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5, x का वैल्यू माइनस 5 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। यहाँ पर देखिए दो शून्य का आ गया है, एक x का वैल्यू माइनस 5 आया है और दूसरा x का वैल्यू 7 आया है। तो लिखेंगे अतः शून्यक बराबर 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 माइनस 5 7। यही मेरा आंसर आ गया है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।